विज्ञान गौड़ जी हैं। यस, सर विमर्श। प्रभात त्रिपाठी, मैंने आप सबको देखा नहीं था। ये एनएमएच कौन है मैडम जी, नाम क्या है? सर सोनाली मिश्रा। हाँ हाँ सर आशीष। 45 को ही स्टार्ट करेंगे। दैट्स नाइस टू सी सो मेनी फेसेस ऑन स्क्रीन। गुड आफ्टरनून सर, जय। नाइस टू जय सी सो मैचंदर। मेनी ऑफ यू ऑन स्क्रीन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर आशीष। आपका वॉइस मुझे नहीं आ रहा है कुछ लोगों का, तो गुड आफ्टरनून सर अक्षय। Yes, I got- Good afternoon, sir. Roshan Kapur. Good afternoon everybody. This is a nice session, so many people. थोड़ा सा जोश मुझे भी तो आ जाना चाहिए कि इतने सारे लोग हैं, ठीक है। मैं रेस्ट नहीं ले सकता, कम पढ़ा नहीं सकता, राइट? तो थैंक यू टू सी एवरीबॉडी। वी हैव 3-4 minutes. Sir, Devanshu Parvat from Raipur. अरे ग्रेट गुड आफ्टरनून सर आशीष फ्रॉम मुंबई। अरे यस, एनीबॉडी एल्स? गुड आफ्टरनून सर, जय फ्रॉम अहमदाबाद। ओके, Good afternoon, sir. I am from Odisha. गुड आफ्टरनून एवरीवन। sir. I'm from West Bengal, Rajak sir. Shrikant from Karnataka. ओके Sir, Shrikant from Mumbai. ग्रेट। जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, हाँ, इंट्रोड्यूस करने के बाद ऑफ कर लीजिए वीडियो। बहुत सारे लोग हैं तो क्योंकि स्क्रीन फुल होता जा रहा है। ओके ग्रेट। गुड आफ्टरनून सर अक्षय फ्रॉम गुजरात। ओ गुजरात, ओके। Ravinder from Maharashtra. तो महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग हैं, गुजरात से हैं, हर जगह से हैं। Sir Sanjay Solanki. Rajasthan. ओके, राजस्थान। ओके, वेरी गुड। 242, 2 minutes मोर। Sir, Ghanshyam from Rajasthan, sir. ओके, राजस्थान। तो मैं हर जगह, मतलब मैं ये जानना चाहता था कि मैं कहाँ पे जाऊंगा तो मुझे खर्चा करना नहीं पड़ेगा। ओके ग्रेट। Good afternoon, sir. Chandar Mohan. I am from Shimla, Himachal Pradesh. ओ ग्रेट। शिमला कब बुला रहे हैं? कानपुर। ओके, कानपुर आएंगे। गुड आफ्टरनून सर, राम कुमार है फ्रॉम कोलकाता सर। अरे ग्रेट, कोलकाता तो मेरे नजदीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी जाएंगे। Good afternoon, sir. Saida from Hyderabad. अरे ग्रेट। Patna. ओके, पूरा पटना, पूरा डाइवर्स पीपल आर फ्रॉम डाइवर्स। Sir, आप कहाँ से हैं? Sir Rajak sir, I'm from Siliguri. ओके, सिलीगुड़ी। ओके, सिलीगुड़ी। मिलेंगे आपसे। हम तो भाई हर जगह से, अभी तो पूरे भारत के हैं हम। ओके, तो आई वाज बोर्न इन ओडिशा, देन मूव्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। और एक बार गवर्नमेंट बैंक में आप जाएंगे तो आपको तो पूरे भारत घूमने का मौका मिल जाता है, तो बस घूमते रहे हम। Good afternoon, sir. Abhijit from India. ओके, ग्रेट। बस आप मतलब यू आर नॉट डाइवर्सिफाइंग योरसेल्फ इनटू स्टेट्स, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग दैट। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज डिवाइडिंग you based on your circles. Okay, good afternoon Prince from chat. So many people introduced. Okay, so many people joined. Now please off your videos. I will also off mine once the class starts. Please off your video. Yeah, Lakshmi. Okay, Lakshmi, I mute everybody, so please you cannot unmute yourself. Okay, please अभी स्टॉप कर देते। अभी बैक टू बिजनेस। एवरीबॉडी प्लीज स्टॉप योर वीडियोस, प्लीज। लेट्स गो बैक टू बिजनेस, एंड आवर बिजनेस फॉर टुडे इज our today's business coming on your screens. Yes, no, just a second everyone. Okay, can you see it now? Marathon 2023 100 MCQs. So I hope everybody joined. आप मुझे कमेंट करके बताइए आंसर्स। Okay, so are you? To combat the financial frauds, RBI introduced the concept of what in 2015 as a component of yearly warning signal, or EWS. It is activated when there is a suspicion of fraudulent activity signaled by
one or more early warning signals. Very good, very good. Red flagged account, red flagged account, silly for so many of you. Great. अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो देखिए, आंसर दीजिए. So what refers to the use of central bank's communication to manage expectations about future course of policy, thereby attempting to influence the financial decision of the household and farms? इनमें से कौन सा, अच्छा मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देता हूं. इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का एक मेथोडोलॉजी है, कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी है, जिसमें वो अपना एक्सपेक्टेशन बताता है फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में. ठीक है, ओके. लास्ट क्वेश्चन प्लीज. ठीक है, मैं आऊंगा. वेरी गुड. उसको कहते हैं फॉरवर्ड, सॉरी, इसको कहते हैं फॉरवर्ड गाइडेंस. जो आरबीआई गवर्नर मॉनिटरी पॉलिसी रिजल्ट के टाइम आके बोलते हैं ना, उसको फॉरवर्ड गाइडेंस कहते हैं. मतलब आगे देश का हाल क्या होगा, आगे इकोनॉमी का हाल क्या होगा. ठीक है. Yes, this video will be available in live session in app. Don't worry. I will try to upload it as soon as the class ends within 1 hour. Today's class only. Okay, it is called future guidance. समझ में आया? ये था पुराना क्वेश्चन. उसको कहते हैं बैंकिंग सर्विस प्राइस इंडेक्स, BKSPI. ठीक है. पीडीएफ आज ही मिल जाएगा. डोंट वरी, पीडीएफ आज ही मिल जाएगा. ओके, यस. तो फॉरवर्ड गाइडेंस पता चल गया. फ्यूचर इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में, फ्यूचर कोर्स ऑफ इंडिया's इकोनॉमी व्हेन इट इज डिस्कस्ड बाय आरबीआई, इट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड गाइडेंस. ओके. ऑल्सो when the stock market results are announced, quarterly, yearly results are announced, what happens if you are working in a bank, your management, your CEO or one executive from your top bank comes and talks about the financial result of last quarter, and at the same time he will say, or your CEO will say, in the next quarter we will try to grow by 15%, our deposit growth is strong, and we are expecting another deposit growth of another 15%. That is also called forward guidance. अच्छा, यूएस का फेडरल रिजर्व, आरबीआई तो 1935 में आ गया. यूएस फेडरल रिजर्व कब बना था? यूएस फेडरल रिजर्व कब बना था? हर किसी को सही आंसर पता है? नहीं, कुछ लोगों को पता है. जिन लोगों को पता है वो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? ये भी पता है. अगर ये भी पता है आप सबको, आप फिर पढ़ क्यों रहे हैं भाई? सीधा एग्जाम में जाइए. बहुत कुछ पता है आपको, आप लोगों को. ठीक है. जिन लोगों ने 1914 बोला वो सीधा एग्जाम में जाइए. ठीक है, वो सीधा एग्जाम में ही जाएंगे. वेरी गुड. 1914. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत खुशी होता है. इतना मतलब इतना टॉप लेवल के स्टूडेंट्स जब होते हैं ना, तो मुझे भी अपना लेवल बढ़ाना होता है. भीमरेश बोल रहे नॉलेज इससे ही सीखा है. नहीं, ऐसा नहीं है. आप लोगों का नॉलेज बहुत है. इन इंडिया सेक्शन व्हाट ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद द काउंटर फिटिंग करेंसी नोट्स? यस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो. आप हिस्ट्री में कुछ करिए, आपको सब कुछ पता है. अच्छा, तो ये काउंटरफिट करेंसी बैंक नोट होता है. काउंटरफिट करने पर, फेक नोट सर्कुलेशन करने पर, फेक नोट बनाने पर आपको किस धारा के तहत आपको पनिशमेंट मिलता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. 489A to 489E. 489A to 489E. ठीक है. देखिए, सीबीओ में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, जो आपके डे टू डे लाइफ में, डे टू डे बैंकिंग लाइफ में काम में आएगा. तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है. और प्रमोशन वाले भी तो हैं हमारे साथ, अभी जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास में भी हैं, तो उनके लिए भी ये एक मतलब बहुत ही कारगर क्वेश्चन है. ठीक है. अच्छा, which one of the following supervisory methodology was used for foreign banks before the recent implementation of RBS? अभी RBS आया. RBS पहले क्या था?
वेरी गुड, आंसर आ रहा है मेरे पास। कैमेल्स था डोमेस्टिक बैंक के लिए, कार्ल्स था फॉरेन बैंक्स के लिए। ठीक है, कैमेल्स था डोमेस्टिक बैंक के लिए, कार्ल्स था फॉरेन बैंक्स के लिए। उसको हटा के अभी क्या आया? रिस्क बेस्ड सुपरविजन। कैमेल्स क्या है? कैमेल्स क्या है? मैं हिंट दे देता हूं। कैमेल्स, कार्ल्स फॉर फॉरेन बैंक्स, यस, कार्ल्स फॉर फॉरेन बैंक्स, कैमेल्स फॉर डोमेस्टिक बैंक। इसको हटा के अभी क्या चल रहा है? आरबीएस। क्वेश्चन में ही लिखा है करेंटली आरबीएस इज ऑन। व्हाट इज कैमेल्स? इट इज ए रेटिंग फॉर व्हाट? सी फॉर कैपिटल, ए फॉर आंसर करिए। आपको सब पता है। कैमेल्स का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताइए, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। कैपिटल एडिक्वेसी, यस, एसेट क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट, ई फॉर अर्निंग्स, एल फॉर लिक्विडिटी एंड एस फॉर सेंसिटिविटी। वेरी गुड, वेरी गुड, अभिलाष ने सही आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, broadly the banking regulation strategies are related to strategies such as entry regulation, activity regulation, prudential regulation, governance regulation, conduct regulation, information regulation and ex post regulation such as resolution policies. तो इसको क्या कहते हैं? जो that means banking industry in India, yes, it is useful for everybody. This class you can understand from the MCQ level. It is useful for everyone. It is useful for everyone. So what the question says, the banking regulation is tightly or highly regulated in India. ठीक है, everywhere there is regulation. Nobody can, even today, Mukesh Ambani, Anil Adani sit together and say let's roll out a bank. Can they do? Okay, ठीक है। तो क्या है? ex ante इसको कहते हैं। What is it is called? Ex ante. So what is the issue? Why this Tatas, Birlas cannot have a bank? Because the entry barrier, ठीक है। ex ante मतलब based on future forecast. Why corporate should not be given banking license? Why corporate should not be given banking license? See, corporates has a lot of business to do, right? Like if Anil Ambani would have been a bank, Anil Ambani के पास बैंक होता, तो वो एरिक्सन के केस में जब जेल जाने वाले थे, 500 करोड़ का उनको फाइन पड़ा था, तो मुकेश अंबानी ने पैसा दिया। अगर उसके पास एक बैंक होता, वो एक बैंक रन करता, तो आपका और मेरा पैसा उठा के दे देता, राइट? राइट, ठीक है। तो वो बेल आउट कर लेता अपने दूसरे कंपनी को, ठीक है। दे यस देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। एंड व्हाट मुकेश अंबानी इज डूइंग? इफ मुकेश अंबानी वुड हैव बीन ए बैंक, telecom industry is running telecom industry. This Airtel, Vodafone Idea are not getting cheap money. They are taking huge loans. The Vodafone Idea, their asset was confiscated. They were not able to pay back. So government of India was looking to take it over. So if they would, Mukesh Ambani would have been running a bank, he would have pumped a lot of cash into Jio. ओके, तो उसको जियो में अगर वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता तो कितने परसेंटेज में वो ब्याज में लोन उठाता? 0%, बिकॉज द अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स होल्डर्स गेट 0%, सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर्स गेट 4%, राइट? सो चीप मनी, he would have get an undue advantage over his competitors. ठीक है, okay. I will guide everyone in CBO batch what to prepare, what not to prepare. So please give me some time. First cover RBI circular and basic banking questions. By the time I will comment. RBS full form है risk based supervision. आगे जाके बात करूंगा उसके ऊपर, ठीक है। इसको ex ante कहेंगे। Right answer is B. Okay. The RBS framework adopted by the RBI, it is also called risk based supervision, RBS. आपका जो ऑडिट होता है आजकल बैंक में, वो भी रिस्क बेस्ड ऑडिट ही होता है, ओके। बताइए बताइए, कमेंट्स नहीं आ रहा है। वेरी गुड आंसर। मैं सुपरवाइजरी प्रोग्राम फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क कैपिटल, किसने बोला? नो वॉइस।
ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे इसका आंसर दीजिए, व्हाट इज लेवरेज रेशियो? What is leverage ratio and what is the leverage ratio requirement as per Basel III policy for NBFCs? NBFC मतलब यहाँ पे नॉन डिपोजिट टेकिंग NBFCs, ओके? नॉन डिपोजिट टेकिंग NBFC का लेवरेज रेशियो कितना होना चाहिए? अच्छा ठीक है, एटलीस्ट कोई क्वेश्चन तो है जिससे लोग कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, लेवल 0 जिनने अपना नाम लिखा है, श्रीकांत, रविंद्र कुमार, इन लोगों ने सही आंसर दिया है। Very good, it is 7%. Very good. For first time there are only 5% people who could answer it rightly. Okay, okay, 5% people could do it rightly. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है लेवरेज रेशियो। बेसल कितना कहता है? ये ग्लोबल नहीं, फॉरेन बैंक्स, ये यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, फॉरेन बैंक्स नहीं है, ग्लोबल बैंकिंग का स्टैंडर्ड आज पर बेसेल रिक्वायरमेंट। ठीक है, आज पर बेसेल इट इज 3%। यूएसए में तो 7% भी बोलता है फेडरल रिजर्व अपने बैंक को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो जो डीसीबीज हैं, ओके, टू बिग टू फेल, टू बिग टू फेल, इसका फुल फॉर्म आया था लास्ट टाइम एग्जाम में, टू बिग टू फेल, इसका फुल फॉर्म आया था, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक्स 4% उनको रखना होगा, अदर बैंक को 3.5% रखना होगा, एनबीएफसी को 7.5% रखना होगा। ठीक है, तो डीसीबी में सिर्फ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई आता है। ठीक है, तो लेवरेज रेशियो क्या है? व्हाट इज लेवरेज रेशियो? व्हाट इज लेवरेज रेशियो? लेवरेज रेशियो मीन्स एक बार एक्सप्लेन करना सर, बिल्कुल करते हैं, इसीलिए तो मुझे पता था लोगों को डाउट होगा। लेवरेज रेशियो वो है, मतलब आप कितने पानी में हैं, हिंदी में बोले तो कितने पानी में है आप। ओके, यू दैट मीन्स हाउ मच यू आर लेंडिंग आउट ऑफ योर बोरोड मनी। ओके, सो लाइक I have somebody is getting 30,000 salary, but he has bought a car, bought a home in EMI, having 3-4 girlfriends, the maintenance is required, right? So he is highly leveraged, उसका सारा पैसा चला जाएगा, इन सब में बर्बाद हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसीलिए बैंक बर्बाद ना हो जाए, जो लोन दे रहा है, जो आदमी लोन दे रहा है, जो बैंक लोन दे रहा है, वो अपने टियर 1 कैपिटल का कितना परसेंटेज लोन में वेस्ट कर रहा है वो जानना जरूरी है। सो हाउ टू कंप्यूट? टियर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कंसोलिडेटेड एसेट ऑफ बैंक, सो दैट शुड बी 4%, 3.5%। ओके, एसेट मींस the balance sheet, on balance sheet exposure and off balance sheet exposure, means LCBG plus all your fund based loans, fund based plus non fund based loans. Okay, asset, what is bank's asset? Loans. So bank assets are riskier because customer may or may not return it. So in case customers don't return, what will happen? Bank will never pay back its depositors the money, required money, so banks will fail. So if you are giving 100 rupees loan, then you should at least have 4 rupees as your tier 1 capital, core capital, tier 1 capital, right? Your core capital should be at least 4% for DCBs, right? Rest 96%, from whom you are taking the money? It is borrowed money, right? Depositors money means borrowed money. बैंक पैसा कहां से लाके लोन देगा? या तो उधारी लेगा किसी दूसरे से, या तो अपने कैपिटल से। अपना कैपिटल जो है बहुत कॉस्टली होता है, कैपिटल बहुत कॉस्टली होता है ना मेंटेन करना। किसी दूसरे से लोन लाके किसी दूसरे को दे देने में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली मिल जाएगा। मान लीजिए आपको एक 20 लाख का कार खरीदना है, कैसे खरीदेंगे? अपने सेविंग से लगाएंगे कि लोन लेंगे? नॉर्मली अगर बहुत ज्यादा ब्लैक मनी होगा 20 लाख आप कैश में खरीद लेंगे। अगर ब्लैक मनी नहीं है, आप सेविंग्स, अपना सेविंग्स उठाएंगे तो बहुत बहुत कॉस्टली है,
क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, कल के डेट में कोई मेडिकल इमरजेंसी हुआ तो आप फंस जाएंगे। सो योर टियर 1 कैपिटल शुड ऑलवेज, you should use very little of your tier 1 capital. Getting it? Getting it? Yes. So the leverage ratio is like health checkup for a bank. It looks like bank's essential or core capital compared to everything it wants, means total assets. It helps assess how much the bank is relying on the borrowed money, means the depositors' money. The ratio is crucial because it tells us banks are having enough tier 1 capital to quickly turn into cash in case there is a high NPA. Okay, got it? Leverage ratio पता चल गया। इसका ये मतलब है अगर you are giving 100 rupees as loan, then out of that 100 rupees 4 rupees should be your own capital, you should invest your own capital, and 96 rupees should come from your depositors' money. Higher the leverage ratio, the more you are comfortable. If it is excessively high, that means you are incurring a lot of cost, you don't have that much of depositors' money, you may go fail. If it is very less, then it is very riskier for you. Okay, so sound rate is 4%. It ensures that bank has a minimum capital buffer in relation to its financial exposure. So means every 100 rupees loan given by a bank, out of that 96 rupees could be from depositors, or he can borrow it from other sources. Okay, and rest 4 rupees should be tier 1 capital. Understood or not? Understood or not? समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? फायर भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने पूरा पीपीटी तो बनाया था कि आपको समझ में आ जाए इजीली। लेवरेज रेशियो, लेवरेज का मतलब क्या होता है? आप अपने आप को कितना स्प्रेड कर देते हैं, मतलब कितना आप रिस्क ले पाते हैं, उसको लेवरेज कहते हैं। ठीक है, आपके पास 10 रुपया है, you have 10 rupees in your pocket and you have gone to the BMW showroom to buy a BMW car. You cannot do so because आप इतना लेवरेज नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब आपका कुल इनकम जो है, टोटल ईयरली इनकम इज 10 lakhs. You cannot buy a BMW car, इतना लेवरेज नहीं है। अगर ले भी लेंगे तो रिस्क है आपके लिए। लोन में अगर ले लिया तो आपके इनकम का 3 times आपका EMI हो जाएगा। इतना लेवरेज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो टियर 1 कैपिटल अगर 4% लेवरेज रेशियो है डिसिड के लिए, यानी कि 100 रुपए अगर बैंक लोन दे रहा है, लोन आउटस्टैंडिंग आज के डेट में बैंक का अगर 100 रुपीज है, उसमें से 4% उसका कैपिटल होना चाहिए, बाकी 96 रुपीज वो अपने डिपोजिटर्स के पैसे को इस्तेमाल करके लोन दे सकता है। समझ में आया कि नहीं? हिंदी में बता दिया। इफ वेरी हाई रेशियो 5%, 6%, that means bank is taking less risk. Okay, if it is 20%, what is happening? Bank is not at all taking any risk. तो कैपिटल एक्सपेंसिव है तो बैंक को प्रॉफिट तो होगा ही नहीं ना। अगर टियर 1 कैपिटल 20% यूज किया जाएगा, कोई कर ही नहीं सकता कोई बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेवरेज रेशियो में हमने बहुत टाइम दे दिया, बेसल के क्लास में इसको पूरा मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी का डाउट है, इसके बाद और डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, टियर 1 कैपिटल मैं बेसल के क्लास में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, फिर से देखो जो नए ज्वाइन किए हैं उनको देखो।